कुश्ती में अपना भविष्य बनाने वाले युवा बहा रहे पसीना। साइबर अपराध और नशे जैसी बुराइयों से बचने के लिए मेवात के युवाओं ने उठाया बीड़ा। बता दें कि करीब 15 साल पहले खेलों को बढ़ावा देने और हरियाणा में मेडल संख्या को बढ़ाने के लिए हरियाणा की पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में प्रदेश भर के अधिकतर उपमंडल में राजीव गांधी खेल परिसर बनाए गए थे। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इन खेल परिसरों में खेल गतिविधि शुरू होना तो दूर, इनके उद्घाटन तक नहीं हो पाए। कोच और खेल सुविधा मुहैया कराना खेल विभाग भूल गया। तत्कालीन एसपी नरेंद्र पिचारनिया के सहयोग से इन खेल परिसरों पर ग्रामीणों ने ध्यान देना शुरू किया तो कुछ चहल पहल बढ़ने लगी और अब सरपंच एवं खेल प्रेमी आगे आए और इन खेल परिसर में युवा नशे व साइबर अपराध की तरफ रुझान करने की बजाय पसीना बहाने लगे हैं। आपको बता दें कि तस्लीम पहलवान ने कहा है कि नूह के युवा बेहद ही बुद्धिमान और ताकतवर हैं। समस्या यह है कि उनकी ऊर्जा गलत दिशा में जा रही है। अब हमारे द्वारा शुरू की गई खेल गतिविधियों से उन्हें सही राह मिल रही है। इस पहल के नतीजे अब मैदान पर दिखने लगे हैं। दर्जन भर युवा पहलवानी सीखने अखाड़े में आ रहे हैं, जो कड़ी मेहनत कर ओलंपिक में मेडल लाने की होड़ में तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह युवा मेहनत करते रहें तो मेवात के लिए ओलंपिक मेडल लाने से इनकार नहीं किया जा सकता। पिनगवां की सरपंच मनोज ने कहा कि इलाका युवा साइबर क्राइम नशे जैसी बुराइयों से जुड़ रहा है, जिससे मेवात इलाका बदनाम हो रहा है। अब हमारी कोशिश है कि युवा पीढ़ी इन आपराधिक गतिविधियों को छोड़कर हमारे द्वारा शुरू किए गए अखाड़े में अपना भविष्य सुधारें। सरपंच ने कहा कि राजीव गांधी खेल परिसर स्टेडियम पिनगवां में अखाड़ा शुरू किया गया है, जिसमें 3 सेट भी बनाया जाएगा और सभी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अखाड़े में अपनी किस्मत आजमाने आ रहे युवाओं ने कहा कि साइबर ठगी कर रहे युवाओं को देखकर कभी कभी उनका भी मन चलाता था, लेकिन उनके मन में मेवात के लिए कुछ करने का जज्बा था। इस जज्बे ने उन्हें आपराधिक गतिविधियों से दूर रखा। उन्होंने कहा कि जब हमें अखाड़े में शामिल किया गया तो जिंदगी ही बदल गई। अब माता पिता भी हमें खिलाड़ी कहकर गर्व महसूस करते हैं। साहिल, तौफिक इत्यादि पहलवानों को जब खेल परिसर में अखाड़ा शुरू होने की सूचना मिली तो उन्होंने इसका रुख किया। ओपन जिम और पानी का इंतजाम सरपंच मनोज कुमार ने कराया। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन पहलवानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहलवानों ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि नशा और साइबर अपराध को छोड़कर युवा अखाड़े का रुख करें, ताकि मेवात की बदनामी के बजाय खेल में मेडल आने से साख में सुधार हो और खुद का भी भविष्य उज्जवल हो सके। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं तस्लीम पहलवान लाहबास। पहलवान साहब, आपने यहाँ पे अखाड़े की शुरुआत की है। युवाओं को किस तरह से सुधारा जा रहा है और किस तरह से क्या उम्मीद है? क्या यहाँ के युवा कितने इंटेलिजेंट हैं, क्या कहना है? अब से पहले क्या था कि हमने पहले भी अखाड़ा चालू किया था। हमारा अखाड़ा 2016 में बंद हो गया था। उसके बाद युवा नशे की तरफ जाने लग गए, साइबर क्राइम की तरफ जाने लगे। उन्हीं को देखते हुए खेल की बिछड़ते हुए जा रहे थे वो। उनको देखते हुए हमने अखाड़ा खोला है, जिसमें काफ़ी बच्चे अब आना चालू हो गए हैं। हमें उम्मीद है कि हरियाणा और अपने नेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये पहलवान जाएंगे। आप भी खिलाड़ी रहे हैं तो किस तरह से इनको मोटिवेट कर रहे हैं? मैं स्टेट लेवल का पहलवान रहा हूँ और काफ़ी अच्छा प्यार मिला है मुझे, सबको पता है, मैं कोई वह नहीं है। तो इसमें क्या है कि हम पूरा ध्यान दे रहे हैं, बच्चे निकालेंगे इसमें। और हमारे जो पिनंगो पंचायत के मनोज सरपंच हैं, उसने पूरी सुविधाएं इसमें दे रखी है। हमको पानी का जेड लगवाया है, मट्टी डलवाई है, 3 सेट भी लगा रहे हैं, ओपन जिम भी दे रखी है। जो भी हमें आवश्यकता होगी हमारी पूरी जरूरत पूरा कर रहे हैं। तो किस तरह की सुविधा फिलहाल अब है? फिलहाल सुविधा हमारे लिए पानी की है, अखाड़े की है। आगे से वो इसमें जो एकेडमी सिस्टम जो होता है उसको चालू करने जा रहे हैं। इसमें जो बच्चे हैं उनको खाने पीने की जो भी मूलभूत सुविधा रहेगी निजी कोष से उनको देने का काम कर रहे हैं। तो किस तरह से युवाओं से अपील करना चाहेंगे आप? युवाओं से हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारा अखाड़े में आए, एक अच्छा नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का करें, अपने गाँव का करें और एक हेल्थ की तरफ जाएं। तौसीफ भाई, आपके इस क्षेत्र में अखाड़े की शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कैसा आपको लगा है, क्या कहना है? जैसा कि हमको पता चला कि हमारे पिनंगो गांव के स्टेडियम में अखाड़ा चालू हुआ है, तो उसी को देखते हुए हम अखाड़े में आए और
किस तरह की सुविधा यहाँ पे खेलने को मिल रही है? कितने खिलाड़ी यहाँ पे आ रहे हैं? किस तरह की शुरुआत हुई है? फिलहाल तो 8 से 10 खिलाड़ी हैं और बाकी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और बहुत अच्छी सुविधा है अखाड़े की भी। और अब आगे रहने का भी प्रोग्राम मतलब इंतजाम किया जाएगा। पानी की सुविधा है, ओपन जिम है और आगे मैट की भी सुविधा की जाएगी और इसके ऊपर टीन तानी जाएंगी। बहुत अच्छी सुविधा है। तो कुछ युवा जैसे साइबर की तरफ या क्राइम की तरफ या फिर नशा की तरफ जो दौड़ लगा रहे हैं, उन युवाओं को क्या आप जो है मैसेज अपील करना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि नशा छोड़ो और साइबर ठगी से दूर रहो और खेलों की तरफ आओ। बस यही कहना चाहूँगा। मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मनोज, बात की जाए आपके यहाँ पे स्टेडियम है, उसके अंदर अखाड़ा कुश्ती के लिए बनाया गया है कुछ युवाओं ने, इसको आप कैसा मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो खेलों का महत्व जो है देश के अंदर, वो बहुत ही एक उम्दा चीज है। खेलों की तरफ युवाओं को आना पड़ेगा और खेलों की तरफ जब आएंगे बच्चे तो नशा और बुराइयों से बच जाएंगे। इसी के तर्ज पर हमारे जब से हम इस बार सरपंच हुए, उसके बाद हमने लगातार स्टेडियम में काम करने की सोची, एक विचार रखा और लगातार अधिकारियों से सहयोग मिला। उसके बाद आज एट प्रेजेंट में हमारे पिनंगवा में कि खेल स्टेडियम रन कर रहा है बहुत अच्छे से और उसके अंदर एथलीट की एक नर्सरी भी है जिसमें आशिक नाम से कोच है और हमारे एक स्टेडियम के अंदर एक अखाड़ा बहुत अच्छे से, जिसमें अच्छे तरीके से खिलाड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तस्लीम पहलवान जी के सानिध्य में वहाँ पर बहुत अच्छे से युवा तैयार हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में वो हमारा गांव का, पिनंगवा का और देश का नाम रोशन करे। जैसे युवा हैं साइबर की तरफ बढ़ रहे थे, नशा की तरफ बढ़ रहे थे, क्या उनको छोड़कर अब खेल मैदान में आ रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब अभी एक दौड़ लगती है, जैसे कि मैं आपको मेवात एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं। सिकरावा गांव है, उसमें पहले एक मुलाजिम लगता था, होड़ लगती है, 2 लग गए, 3 लग गए, 10 लग गए। लावास गांव को ले लीजिए, अब हमारे मेरे टच में ही लावास गांव है। वहां पर युवाओं की एक दौड़ सी लगी हुई है नौकरियों में पाने के लिए, नौकरियों के लिए मेहनत करते हैं, प्रयास करते हो। साथियों, इसी की तर्ज पर जो पिनंगवा खेल स्टेडियम, जब इसमें से एक आध खिलाड़ी निकलेंगे, एक होड़ लगेगी, तो खेलों की तरफ इनका एक बढ़ाव, एक चलेंगे खेलों की तरफ, तो लगता है कि यहाँ से खिलाड़ी निकलेंगे। साहिल भाई, कौन सा आपका गांव है? जिमरावट गाँव। तो किस तरह से आपके यहाँ पे अखाड़े की शुरुआत हुई है, कैसे पता चला और किस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे गुरुजी तस्लीम की अगुवाई में हमें इस अखाड़े के बारे में पता चला और हमारे पिनंगवा ब्लॉक में बहुत अच्छा अखाड़ा चालू होने की हमें पूरी आशा है और यहाँ बच्चे भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और अच्छी मेहनत करवा रहा है हमारा गुरुजी। तो क्या अपील करना चाहेंगे जो साइबर की तरफ बढ़ रहे हैं लोग या फिर युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, दलदल में फंस रहे हैं? जी, हम तो यही चाहते हैं साइबर अपराध से बचे और जहाँ तक हो सके अपने हेल्थ, अपने मेहनत पे, पढ़ाई पे ध्यान दें। किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी, बहुत अच्छी मेहनत हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। क्या आपके मन में क्या तमन्ना है आगे बढ़कर? जी, आगे बढ़कर तमन्ना ये है देश, अपने क्षेत्र, अपने राज्य, देश का नाम रोशन करें। कौन सी कुश्ती में तमन्ना है लड़ने की? मैं ग्रीको रोमन।